चलिए, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं आशापुर गांव की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों तब भी सही रास्ता चुनना क्यों जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की पड़ताल है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो हमारे फैसले हमारी तकदीर कैसे लिखते हैं। तो कहानी है रामू की। रामू एक किसान था जिसके लिए मेहनत और बदकिस्मती मानो एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। उसे अब लगने लगा था कि भाई किस्मत ने तो उससे मुंह ही मोड़ लिया है, और शायद हमेशा हमेशा के लिए। रामू आशापुर गांव का एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। मतलब वो दिन रात काम करता, पर हाथ हमेशा खाली रहते। उसे तो अब पूरा यकीन हो गया था कि ऊपर वाला भी उसे परेशान करने में ही मजे ले रहा है। रामू की जिंदगी ना मुसीबतों के एक ऐसे चक्कर में फंस गई थी जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। वो दिन रात पसीना बहाता, उसकी पत्नी गौरी भी उसकी हिम्मत बढ़ाती, पर नतीजा सिफर। एक साल बाढ़ आई तो सारी फसल बह गई, अगले साल सूखा पड़ा तो सब कुछ जल गया, और इस साल जब किस्मत से फसल अच्छी हुई भी तो बाजार में दाम ही मिट्टी के भाव हो गए। ऐसा लगता था जैसे उसकी मेहनत को किसी ने श्राप दे दिया हो। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है ना, तभी उसके सामने एक आसान लेकिन गलत रास्ता आ खड़ा होता है। रामू की जिंदगी में भी ये मोड़ तब आया जब उसके पड़ोसी हरि ने उसे एक बहुत ही आकर्षक लेकिन धोखे से भरा हुआ समाधान सुझाया। हरि ने रामू की परेशानी को भांप लिया। उसने रामू से कहा, अरे मैं भी इन्हीं मुश्किलों से गुजरा हूं, लेकिन मैंने अपनी किस्मत बदलने का एक राज खोज लिया है। हरि ने अपनी सारी सफलता का श्रेय उसी राज को दिया और कहा कि वो ये राज रामू के साथ बांटना चाहता है। तो अब रामू के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ थी ईमानदारी वाली कड़ी मेहनत, जो पूरी तरह से मौसम और किस्मत के भरोसे थी, आमदनी की कोई गारंटी नहीं। और दूसरी तरफ था धोखे से मुनाफा कमाने का रास्ता, एक आसान सी तरकीब जिससे तुरंत पैसा बन सकता था, लेकिन इसके लिए जमीर से एक समझौता करना पड़ता। और जानते हैं हरि का वो राज क्या था? नकली चावल। हाँ, चीन से मंगाए गए प्लास्टिक के दाने, जो देखने में बिल्कुल बिल्कुल असली चावल जैसे लगते थे। हरि करता ये था कि इन्हें अपनी थोड़ी बहुत फसल में मिलाकर बेच देता, जिससे वजन बढ़ जाता और मुनाफा कई गुना हो जाता था। और यही वो बात थी जिसने रामू को अंदर तक हिलाकर रख दिया। हरि ने कहा, ये चावल उगाए नहीं, बनाए जाते हैं। सोचिए, ये छोटा सा वाक्य इस धोखे की कितनी भयानक सच्चाई बता रहा था। ये अनाज नहीं, ये तो जहर था। और बस यहीं से रामू की असली परीक्षा शुरू होती है। एक तरफ गरीबी और लाचारी का पहाड़ था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी ईमानदारी। अब उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए उसके चरित्र को तय करने वाला था। जरा सोचिए, रामू की सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान एक झटके में उसके सामने रखा था। वो क्या करेगा? क्या वो आसान रास्ता चुन लेगा या अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहेगा? और रामू का जवाब बिल्कुल साफ और मजबूत था। उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। इतनी गरीबी और निराशा के बावजूद उसका ज़मीर जिंदा था। अब परेशान रामू जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिल गए। रामू ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने सब कुछ सुना और एक बड़ी अजीब सी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अपनी पत्नी गौरी से बात करो। और जब रामू ने गौरी को सब कुछ बताया तो उसका जवाब सुन के लगा जैसे रामू के ही दिल की आवाज हो। गौरी ने कहा, हम भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि उनकी नेकी किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की थी। जब रामू और गौरी अपनी ईमानदारी की इस परीक्षा में पास हो गए ना, तो कहानी एक चमत्कारी मोड़ लेती है। उनकी नेकी का फल उन्हें एक ऐसे रूप में मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन जब रामू ने साधु को गौरी के फैसले के बारे में बताया तो साधु बहुत खुश हुए। उनकी इस अटूट ईमानदारी से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामू को इनाम के तौर पर एक छोटी सी पोटली दी। उस पोटली में जादुई मिट्टी थी। साधु ने उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। पहला, इस मिट्टी को पूरे खेत में थोड़ा थोड़ा करके छिड़क दो। दूसरा, जैसे हमेशा बीज बोते हो वैसे ही बो दो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी था, इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। खत्म होने से पहले ही इसमें अपने खेत की थोड़ी मिट्टी मिला देना।
रामू ने पूरी श्रद्धा से साधु के कहे अनुसार ही किया। उसने खेत में मिट्टी छिड़की, बीज बोए और घर लौट आया। उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल गया। अगली सुबह जब रामू अपने खेत पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका पूरा खेत हरा भरा था, फसलें लहलहा रही थीं। उसकी बदकिस्मती का वो लंबा दौर आखिरकार खत्म हो चुका था। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसके सार पर। आखिर ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? जैसा कि कहानी का नाम ही है, नेकी का फल। इसका सार बस यही है कि अच्छे काम का, ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। हो सकता है देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। रामू को ये फल एक जादुई मिट्टी के रूप में मिला, लेकिन असल जादू तो उसकी अपनी नेकी में ही था। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अंत में ये रामू और गौरी का नेक दिल था, उनकी किस्मत नहीं, जिसने उनकी तकदीर को बदला। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल समय में सही रास्ता चुना और उसी एक चुनाव ने उन्हें निराशा के अंधेरे से निकालकर समृद्धि की रोशनी में पहुंचा दिया। और देखिए, ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आज की दुनिया में किसी अच्छे काम का सबसे बड़ा फल क्या है? क्या वो कोई बाहरी इनाम है या फिर मन की शांति? इस पर जरूर सोचिएगा।